हेलो डियर्स, वेलकम टू स्टडी विद सी। तो आज करने वाले हैं चैप्टर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इस प्रकार से है। निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो अब तक हमने संगत और असंगत पता किए थे। भी संगत है तो किस तरीके से, कब होंगे संगत? या तो वो प्रतिच्छेदिक रेखाएं होंगी या फिर समपाती रेखाएं होंगी, और अगर समांतर रेखाएं होंगी तो क्या होगा? असंगत होगा। तो ये हमने तीसरे और दूसरे दोनों क्वेश्चन के अंदर यही काम किया था। अब चौथे क्वेश्चन के अंदर जो संगत होगा उसका ग्राफीय विधि से हल भी पता करना है हमें। तो क्या होगा कि जब रेखाएं प्रतिच्छेदी आ जाए या रेखाएं आ जाए समपाती, तो हमें क्या करना पड़ेगा? साथ ही साथ ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा। क्योंकि ग्राफीय विधि आप 3.1 से और 3.2 का पहला क्वेश्चन भी कर चुके हैं, तो वो आपको अच्छे से आती है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। और सबसे पहले हमें पता करना है कि क्या संगत है या असंगत। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, x + y = 5। अब जैसे कि बराबर में 5 है, मूल रूप से व्यापक रूप से जो समीकरण होती है बराबर में होता है 0। तो हम क्या कर लेते हैं, 5 को इधर ले आते हैं, 5 को इधर लाते हैं तो इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, और बराबर में 0 ले लेते हैं। समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण कुछ इस प्रकार से है कि 2x + 2y, और इधर लेके आएंगे 10 को तो ये 10 हो जाएगा माइनस का, ठीक है, और बराबर 0। समीकरण नंबर 2। यहां से अब सीधा मान निकाल सकते हैं क्या कि a1 = 1, b1 = 1, y का गुणांक है, और c1 = -5। इसी तरीके से a2 = 2 क्योंकि x का गुणांक होता है, और b2 = 2, और c2 = -10। अब सीधा हमें क्या काम करना होता है? a1/a2 अनुपात निकालना पड़ता है, ठीक है। ये चर और अचरों के अनुपात होते हैं। चलो भाई a1/a2 निकालते हैं। a1 1 है, a2 कितना है? 2 है। सीधा क्या कटनी का छोड़ देते हैं। b1/b2 निकालते हैं। b1 कितना है? 1, और b2 कितना है? 2। ये भी 1/2 आ गया। c1/c2 निकालते हैं, क्योंकि दूसरे और तीसरे क्वेश्चन के अंदर ये काम हम कर चुके हैं, तो ये हमें अच्छे से पता है। अगर आपने वो दूसरे और तीसरे क्वेश्चन वाली वीडियो नहीं देखी है तो कल वाली वीडियो देखिए, उसमें आपको ये सारा कुछ मिलेगा। चलो भाई, ये -5 है बटा में ये c2 जो है -10 है। काटेंगे तो 5 एकदम 5 और 5 दूनी 10, 1/2 आ जाता है। क्या मिला? तीनों बराबर आ गए, ठीक है। क्या आया? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तीनों जब बराबर होते हैं तो होता क्या है? होता यूं है कि समीकरण होती है संगत। क्या होती है? संगत। क्यों? क्योंकि ये इनका हल होता है, समपाती रेखाएं होती है, रेखाएं समपाती हैं, अतः समीकरण युग्म संगत है। चलो ठीक है, संगत हो गया। अब जब संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब स्टार्ट करते हैं ग्राफीय विधि। अब इसमें लगाते हैं, देखो, ग्राफीय विधि से इससे करने के लिए सबसे पहले समीकरण लेते हैं 1 नंबर। समीकरण 1 से कौन सी समीकरण? एक ये ले लें, x + y - 5 = 0 लो, या ये ले लो, एक ही बात है, उसमें तो कोई फर्क नहीं है। तो क्या करते हैं, ग्राफीय विधि में कुछ मानों को उधर लेके जाया करते हैं। तो x = y को उधर लेके जाएंगे, सबसे पहले 5 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, y को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब y का कोई मान रखना है और सीधा x का मान आएगा। यहां पर आप सारणी बनाया करते हो इस तरीके से। तो 2 मान रखने हैं, तीसरा मान रखना है नहीं हमें। 2 मान y के रखेंगे, x के आ जाएंगे, और इस तरीके से काम करेंगे। देखना, y बराबर क्या रखोगे? सबसे पहले 1 रख लो। जैसे y का 1 रखा, रखने पर
जैसे y का 1 रखा, x बराबर 5 माइनस 1 बराबर 4 आ गया, तो y का कितना रखा 1, x का कितना आया 4। ठीक है, y बराबर दोबारा रख दो 2 रखने पर, 2 रखने पर जैसे y का 2 रखा, देखो यहाँ पर y की जगह 2 रखते हैं, x बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3 हो जाएगा, 5 में से हो गया 3, तो यहाँ पर y की जगह 2 रखा, आया 3। लो भाई एक सारणी तो बन गई, 3 मान नहीं लेने, सिर्फ और सिर्फ 2 मान तक ही लेना है। अगली सारणी बनाते हैं इधर, समीकरण नंबर 2 से। 2 नंबर समीकरण कौन सी है आपके सामने, ये वाली है, 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। 2x बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 2y, 10 इधर माइनस का है, इधर आगे प्लस का हो जाएगा, इधर प्लस का ये 2y है, इधर माइनस का 2y हो जाएगा। या फिर ये देखें तो ये देखो 10 इधर प्लस का पढ़ा ही है पहले से, सिर्फ 2y को इधर लेके जाना है, ये वाले ले लो, एक ही बात है, हमने ये ले लिया क्योंकि इस प्रश्न में ये चला रहे थे। चलो ठीक है, अब x के साथ में कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए ये 2 इसके नीचे भेज देते हैं। 2 सबसे पहले y का मान 1 रखते हैं, सिंपल बात है, 1 रखने पर आपको अब इसके बारे में अच्छे से पता है ग्राफीय विधि में किस तरीके से मान रखने हैं और किस तरीके से मान निकलते हैं, उसके बारे में ज्यादा अपन अभी ना चर्चा करें तो ही काफी है, क्योंकि आप इसके बारे में जानते हैं अच्छे से। चलो भाई x बराबर 10 माइनस 2 गुणा 1 बटा 2, 10 माइनस 2 बटा 2 कितना हो जाएगा 8 बटा 2 कितना हो गया 4 होगा, x का मान कितना है 4। अब यहाँ पे छोटा सा क्या बना लेंगे, छोटी सारणी बना लेंगे, तो नीचे बना देंगे, दोबारा y बराबर कितना रख लेंगे 2 रख लेंगे, 2 रखने पर ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 10 माइनस 2 गुणा 2 बटा में 2, 10 माइनस 4 बटा में 2, 6 बटा में 2 कितना आया x का मान 3। सारणी बना देता हूं, इधर क्या मान आए x का मान और y का मान। सबसे पहले y का रखा आपने 1 तो आया मान 4, y का 1 रखा x का 4 आया, y का 2 रखा तो x का 3 आया। उल्ट उल्ट रखते ही काम उल्ट पुल्ट हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज का। अलग मान रखा, यहाँ पर y का 1 रखा, आप x का जो 3 आया वो रख दो इधर बराबर में, तो वही समीकरण लाइनें अलग ही बन जाएगी, दूसरी लाइनें बनी, मामला खराब। चलो भाई सबसे पहले अब ये मान 2 सारणियां तो निकल गई, सीधा सीधा क्या करना है काम, हमें ग्राफ बनाना है। आप सभी जानते हैं ग्राफ को इस तरीके से लिखते हैं, इसमें ये वाला क्षैतिज अक्ष होता है, कौन सा होता है क्षैतिज अक्ष, इसको x अक्ष कहते हैं, x एक्सिस, यहाँ पर y बराबर 0 होता है, ये भी आप अच्छे से जानते हैं, ऐसे तीसरे लिखते हैं। ये हमारा ये होता है y अक्ष या y एक्सिस, यहाँ पे x बराबर 0 होता है, ये 0 पॉइंट होता है, और ये ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है, इसको बोलते हैं 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 and 5, -1 and -2, बस इतने लेते हैं कि माइनस की वैल्यू है ही नहीं, अगर जितनी वैल्यू है ना उसके हिसाब से लेंगे, एक ज़्यादा लेते हैं लगभग, बाकी कई बार पूरी नहीं आती है तो उतनी लेते हैं जितनी है, उससे कम नहीं होनी चाहिए। जितना मान यहाँ पर है 4 है, 4 से कम नहीं आते उसमें कहीं किसी भी जगह पे, माइनस की वैल्यूज नहीं है तो इसमें 1 2 तक ले लिया, कहीं आप 4 4 5 5 तक लेके जाओ, उसमें इतनी ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है। पहली सारणी का मान ले रहे हैं तो सिर्फ पहली सारणी का मान लेंगे। देखो पहले x का 4 और y का कितना है 1, तो x का 4 इधर और y का 1 इधर, इस तरीके से ये एक बिंदु आ गया। चलो इसके ऊपर 4 और 1 बिंदु ऐसे लगा देते हैं, पता चलेगा भाई यही पॉइंट था हमारा। सेकंड है x का 3 और y का 2, ये रहा x का 3 और y का 2, कुछ इधर बनेगा, ये लो भाई इधर लगा देते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे ऐसे इन दोनों को बिंदुओं को मिलाना है, लंबी लाइन बन जाएगी। और इससे क्या मिला x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 और 2 का मान है ये। तो अगर आप देखेंगे कि ये भी 4 और 1 का 3 और 2 ही है, तो सेम समीकरण आनी है, सेम लाइन आना है, तो सेम की सेम बात है, ये भी इसके ऊपर 2x माइनस प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0 लिख देंगे। भाई सेम लाइन है, सेम के सेम मान है ना, तो सेम लाइन बनेगी। इसका अर्थ क्या हुआ, रेखाएं समपाती हैं, एक ही पथ पर गमन कर रही है ना। ये इसके बारे में दूसरे और तीसरे क्वेश्चन के अंदर हमने डिटेल में चर्चा कर रखी है, अच्छे से जानकारी ले रखी है।
तो सीधी सी बात है, ये हमारा ग्राफ बन गया, इतना सही काम करना है। ये हुआ इसका फर्स्ट क्वेश्चन, और अब इसका अपन करेंगे सेकंड वाला क्वेश्चन। तो दोबारा देख लें, अगर कोई क्वेश्चन में कहीं समझ में नहीं आया हो तो आराम से, ठीक है। अब करने वाला है इसका सेकंड क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि देखो x माइनस वाई बराबर 8, क्वेश्चन नंबर 1, या माइनस ना लेके इसको इक्वल में ना 8 को लेके माइनस ले लेते हैं, इधर करके बराबर 0 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कर देते हैं, और इधर 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y, और ये 16 इधर लाके माइनस का कर देते हैं बराबर 0 करके क्वेश्चन नंबर 2 दे देते हैं। पहली बात तो आप समीकरण देखते ही पता चल जाए आपको कि कैसे हो रहा है, समीकरण में क्या बनना चाहिए, ये समीकरण किस प्रकार का समीकरण है, ये किस प्रकार से इसका हल निकलता है, संगत है या असंगत है, ठीक है, समपाती है या प्रतिच्छेदी है या समांतर है, तीनों चीजें आपको हाथों हाथ समीकरण देखने पर ही कुछ हद तक पता चल जाए, ऐसी स्थिति बननी चाहिए। आप इतनी मेहनत कीजिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर सीधी सीधी मैं a1 बटा a2 निकालता हूँ, देखो सिर्फ a1 a2, मैं उसके मान लिख नहीं रहा, a1 a2 जो भी है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 नहीं लिख रहा, सीधा ही a1 और a2 लगाता हूँ। a1 और a2 कितना है, a1 है 1, इसकी गुणा में a2 कितना है यहाँ पर 3, और b1 कितना है, b1 और b2, b1 है माइनस का 1 और ये माइनस का 1 बटा 3, सॉरी माइनस का 3, तो माइनस माइनस करके ये बचा 1 बटा 3। c1 कितना है और c2 कितना है, c1 है माइनस का 8 और c2 कितना है माइनस का 16, माइनस तो कट गया, 8 गुनी 16 1 बटा 2 आया। बताओ कौन बराबर है कौन नहीं है। पहली बात तो आपके जहन में ये घूम जाना चाहिए कि क्या है इसका हल, सीधा ही पता चल जाना चाहिए कि क्या इसका हल चलना है ना। तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि देखो ये दो मान तो भाई बराबर है, तीसरा मान बराबर नहीं आया, तीसरा नहीं आया, इसका अर्थ है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, मींस दैट समांतर रेखाएं हैं, रेखाएं समांतर हैं, समांतर है, अतः समीकरण युग्म क्या है, असंगत है। असंगत ही क्यों हुआ, अब असंगत इसलिए है क्योंकि इसका हल नहीं निकलता भाई, इसलिए है असंगत बोलते हैं, है ना, ठीक है। तो असंगत हो गया। अब जब असंगत है तो आपको आगे कुछ ग्राफ या विधि नहीं लगानी, है ना, तो ये तो मजे लग गए भाई, ग्राफ या विधि नहीं लगानी तो मजा आ गया भाई, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ग्राफ या विधि इसमें तो नहीं लगानी, लेकिन कहीं और कोई क्वेश्चन होगा उसमें तो लगानी पड़ेगी। चलो लगाते हैं, अगला थर्ड क्वेश्चन करेंगे, उसमें हो सकता है लगानी पड़ जाए। चलो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान देना। थर्ड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसकी, और 4x माइनस 2y और माइनस 4 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर सेकंड है। सेम a1 का टाइप करता हूं, या लिखने की आवश्यकता है a1 a2 b1 b2 c1 c2, बार बार क्या लिखना होता है आप लिखेंगे जरूर, है ना, लिखना जरूर है, लेकिन मैं नहीं लिख रहा। a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, 1 बटा 2 आया, b1 कितना है, b2 कितना है, b1 है 1, ये माइनस 2 b2, तो देखो पहले बराबर नहीं आ रहा, ये दोनों बराबर नहीं है, इसका अर्थ है क्या, प्रतिच्छेदी रेखाएं, सीधा सीधा पता चल रहा है, ये बराबर हो नहीं हो इससे मतलब ही नहीं है। ये वैसे भी माइनस 6 और बटा माइनस 4 आ रहा है, कितना आ रहा है 3 बटा 2 आ रहा है, तो तीनों बराबर नहीं है, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों इक्वल नहीं है, रेखाएं क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेदी हैं, अतः समीकरण युग्म संगत है। संगत हो गई, क्या करोगे, ग्राफ की विधि लगा दोगे। अब बताओ प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो उसके बारे में और कुछ बोल सकते हो, जी हाँ, इसके बारे में और भी कुछ बोल सकते हैं कि इसका जब प्रतिच्छेद करके जाएगी तो इसका एकमात्र हल निकलेगा, अद्वितीय हल बोलते हैं उसको, उसके जैसा कोई हल नहीं होता। इन दो रेखाओं को जहां से काट के जा रही है वहां से मिलने वाला एकमात्र हल निकलता है।
निकालेंगे। अभी देखो ग्राफीय विधि से निकालेंगे। सबसे पहले ग्राफीय विधि नाम लिख देते हैं, ग्राफीय विधि से। चलो भाई सबसे पहले समीकरण नंबर 1 लेते हैं। समीकरण नंबर 1 से क्या है? समीकरण नंबर 1 2x प्लस वाई बराबर 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। हाँ तो इसको तो किसी भी हाल में उधर लेके जाना है, पर इसमें इन दोनों में से किसको लेके जाएं? इन दोनों में से या तो 2x को लेके जाएं या y को लेके जाएं। तो जिसमें बड़ी संख्या, विषम संख्या और माइनस वाली, ना तो इसमें विषम है ना इसमें माइनस है, लेकिन बड़ी वाली जरूर है, तो बड़ी वाली उधर लेके जाएंगे। तो इधर छोटा y को, उधर 6 इधर जाके प्लस का हो गया इसलिए आगे लिख दिया, 2x इधर जाके माइनस का हो गया इसलिए पीछे लिख दिया। अब सिंपल 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 मान रखने हैं किसके? पहले y के रखे थे पिछले क्वेश्चन में, अभी x के रखने हैं। जो इधर वाली साइड में होता है ना उसके मान रखिए, इधर वाली साइड वालों को मान निकाल लिया करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ छोटा सा डब्बा, डब्बा बोलते हैं इसको, सारणी इंग्लिश में बोलते हैं टेबल। चलो भाई x का मान क्या रखें, किसका मान पूरा पूरा आ जाए, मर्जी आपकी, x का मान जो भी रखोगे पूरा ही आएगा। एक रखने पर सबसे पहले एक रखने पर देखो y बराबर 6 माइनस 2 गुणा 1, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा? ये 4। ठीक है, x का कितना रखा? 1, y का आया 4। दोबारा करेंगे, x बराबर 2 रखने पर जैसे x का 2 रखा, y बराबर 6 माइनस 2 गुणा 2, 6 माइनस 4 बराबर 2 आ गया, 6 में से 4 गया 2, y का मान कितना आ गया? 2। कब? x का मान जब 2 रखा। ठीक है, एक मान तो कंप्लीट हुआ। अगले वाला मान निकालते हैं। देखो ये मैं इधर लिख देता हूं, नेक्स्ट मान निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या कह रही है? 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो देखो ये समीकरण, इस समीकरण में अगर 2 का भाग दे देना पूरी समीकरण में तो ये समीकरण सरल हो जाएगी। जैसे देखो यहाँ पर मैं 2 का भाग दूं, इसमें 2 का भाग दूं, इसमें 2 का भाग दूं, इसमें भी देना पड़ेगा। तो ये तो 2 से 2 बार 2x बची, ये 2 बार y बचा सिर्फ, और ये 2 से सिर्फ 2 बार, और ये y बटा 2 तो 0 ही होता है, 0 बटा 2 सॉरी 0 बटा 2 तो 0 ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे एक तो y बच गया, लेकिन ये माइनस का हो रहा है ऊपर से, तो एक काम करते हैं, या तो ये ले दो, आपकी मर्जी है, इसमें दोनों ही काम चल जाएंगे। ठीक है, तो अपन y माइनस वाले ले देते हैं, 2x बराबर y प्लस 2, 2 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, y इधर जाके प्लस का हो जाएगा, x बराबर y प्लस 2 बटा में 2। सबसे पहले y का मान निकाल रखेंगे, y बराबर 4 ही रख दो, y वैसे y का मान 0 रख देना तो भी पूरा बनता है काम, लेकिन y का मान 4 रख दो पहले एक बार। 4 रखने पर x बराबर 4 प्लस 2 या 2 रखो मान, 2 रखने पर तो y का मान 2 रखते ही क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 बटा में 2, 2 और 2 4 बटा 2 होगा, ये आया 2 मान। ठीक है ना, तो कितना आया? 2 रखा तो आया 2, x बराबर 2 आया। सारणी बना लेंगे बाद में, y बराबर 0 रखने पर x बराबर 0 प्लस 2 बटा में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 मान आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर 1 आया। सारणी बनाते हैं कुछ इस तरीके से, 1 2 इस तरीके से x और y। सबसे पहले आपने y का मान कितना रखा? 2, x का मान कितना आया? 2, फिर y का रखा 0, x का कितना आया? 1। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद अपन क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, आप अच्छे से जानते हैं ग्राफ को या नहीं जानते? ग्राफ के बारे में आप अच्छे से जानते हो। चलो बात करते हैं। ये x अक्ष इधर और ये y अक्ष इधर, और अधिकतम मान 4 तक जा रहा है इसलिए 4 तक लेते हैं, 1 2 3 4 5 तक ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 तक। माइनस के मान है नहीं इसलिए माइनस का तो 1 2 ही लेते हैं, जरूरत नहीं है। सबसे पहली समीकरण लेता हूं, उसके अंदर x का मान 1 और y का मान 4 बराबर वाले नहीं ध्यान रखना, कहीं ये दोनों मान लेके रखते हैं, ये तो दोनों x के हैं इसलिए एक x का और एक y का लेते हैं, है ना। तो x का 1
y का 4 कुछ यहाँ जाएगा। लो भाई 1 4 4 1 और 1 4 में फर्क है। 4 1 यहाँ से होगा ये वाला और 1 4 ये रहा, ठीक है इस तरीके से। अब x का 2 और y का भी 2, दोनों के 2 2 यहाँ पर इस तरीके से 2 2। चलो भाई लाइन खींच देते हैं पूरी। समीकरण क्या थी? 2x + y - 6 = 0 वाली समीकरण थी ये। दूसरी टेबल देखते हैं। दूसरी टेबल में दोनों का मान 2 2, वही ये तो बढ़िया बात हो गई, एक मान तो एक जैसा मिल गया। सेकंड में एक x का 1 और y का 0, x का 1 और y का 0 किधर होगा? y कहां 0 होता है? x अक्ष पे, उल्टे अक्ष पे, है ना। दूसरे के घर में तो हम कहीं कुछ नहीं होते, 0 ही होते हैं। अगला तो नेता होता है दूसरे घर पे अपना, ना घर में तो नेता होता, शेर होता है ना, ये अपने घर में शेर। वैसे ये तो शेर है x अक्ष, ये नहीं है। ये दूसरा शेर भी आ जाए तो यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन इसके घर में, शेर के घर में शेर ही है ही, चाहे यहाँ से तूफान आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 0 हो जाएगा, x = 0 रहेगा इसके घर में। यहाँ पर क्या है? ये मिला हमें 1 और 0, ये लो 0 1, और दूसरा ये बिंदु है 1 और 0, और इसको इस तरीके से मिला देते हैं। मिलाते ही क्या मिला? समीकरण थी 4x - 2y - 4 = 0। यहाँ से हल मिला। हल ज्ञात कीजिए ना, हल ज्ञात करना तो हल ये रहा। उसमें तो हल था जिसे पहले में अपरिमित रूप से अनेक हल तो होते हैं, इसमें हल जो है x बराबर कितना आया? x का मान जो ये 2 है और y बराबर कितना आया? 2 आया। ये इसका आंसर है, ठीक है। प्रतिशत रेखा है ना, इसलिए। चलो ये हमारा क्वेश्चन हुआ 4th। अब अपन इसका अगला क्वेश्चन करेंगे। तो अब ये हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है ये कहता है कि एक आयताकार बाग, आयताकार मतलब आयत के आकार का कोई बाग है जो कुछ इस प्रकार होता है। आपने आयत देखा होगा या कभी इसको कहीं न कहीं देखा जरूर है आपने आयत, ना। तो आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। लंबाई वैसे भी ज्यादा ही होनी है, लेकिन चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, ये हमें इसने दे दिया। उसका, जिसकी लंबाई 4 मीटर से ज्यादा है, उसका अर्ध परिमाप, परिमाप पूरा होता है, अर्ध मतलब आधा परिमाप कितना है? 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं से अर्थ है, विमा से अर्थ है या लंबाई या चौड़ाई जो भी, या कभी भी जो भी कुछ उसकी मान ज्ञात करना, इकाई होती है। जिस तरीके से कोई भी चीज जैसे किलोमीटर में दौड़ रही है तो किलोमीटर में, या कोई जैसे समय की बात है तो उसकी विमा समय हो जाएगी। इस प्रकार से ये विमाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको आयताकार बाग, आयत का पता होना चाहिए क्या होता है। आयत कुछ इस प्रकार की आकृति होती है जिसमें लंबी भुजा को लंबाई कहते हैं और इस प्रकार से छोटी भुजा को क्या कहते हैं? चौड़ाई बोलते हैं। और यहाँ पर आयत 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, ऐसी 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने ये और ये भुजा बराबर, ये और ये भुजा बराबर, और सारे के सारे कोण, प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हो, क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। अगर बात करें इसके बाद की, ये हमें यहाँ पर आवश्यकता नहीं है 90 डिग्री की, ठीक है। ये सिर्फ आयत की हमें परिभाषा के बारे में ज्ञान ले रहे थे, इसकी जानकारी ले रहे थे। अब चलते हैं आगे कि इसमें लंबाई और चौड़ाई की बात आती है। तो मान लेते हैं एक बार कि माना जैसे पहले ही ऐसा किया था, कलम का मूल्य और पेन का मूल्य या पेंसिल का मूल्य हमने किया था उसमें कि लंबाई और चौड़ाई में किस तरीके से होता है। तो माना आयत की, आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई x मीटर लेते हैं। देखो मीटर में है ना, तो मीटर लेंगे, और रुपए में होता है तो रुपए लेते हैं। कुछ भी जो भी जिस तरीके की इकाई होती है उसी तरीके में लेते हैं। तथा आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? y मीटर हो जाएगी, क्योंकि x और y में लेंगे। विशेष बात और है, आप लंबाई को l और चौड़ाई को b से भी ले सकते हैं, लेते भी हैं लेंथ और विड्थ, लेकिन यहाँ पर x और y से लें ताकि हमें उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो जाए। अब बात यूं आती है कि परिमाप क्या होता है। ये लंबाई और चौड़ाई से 4 अधिक है, ये तो हम कर लेंगे,
पहले ये कर लेते हैं प्रश्नानुसार स्थिति पहली क्या कह रही है कि जो लंबाई है ना ये x ये चौड़ाई से 4 ज्यादा है। अगर चौड़ाई में 4 और जोड़ें तो लंबाई आ जाएगी। सही बात है। दोबारा देख लो, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है तो लंबाई जो है ये x ये चौड़ाई से 4 अधिक, मतलब चौड़ाई में 4 जोड़ते ही लंबाई आ जाएगी। इस प्रकार से बात कर रहा है। ये तो हमारी समीकरण होगी 1 नंबर। अब समीकरण नंबर स्थिति दूसरी पे बात करते हैं जो कि बहुत गजब वाली है, स्थिति सेकंड। अब ऐसा आयताकार बाग की है जिसकी लंबाई चौड़ाई से अधिक है, 4 अधिक है, उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो पहले हमें आयत का परिमाप पता होना चाहिए। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप, इससे पहले आपने 7वीं 8वीं और 9वीं के अंदर आयत के परिमाप के बारे में पढ़ा होगा। 100% पढ़ा है। इसके बारे में नहीं भी पढ़ा तो क्यों, कोई दिक्कत आ जाएगी क्या? नहीं, आज पढ़ लेंगे भाई इसके बारे में, आज जानकारी ले लेते हैं ना, है? तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ये इस प्रकार से होता है। ये इस तरीके से होता है कि परिमाप मतलब परिमाप, मतलब जितनी भी दूसरी साइड से कोर की माप होती है इस तरीके से, है ना, वो सारी की सारी माप होती है। यहां से चले और कितना चले टोटल, वो उसकी माप होती है परिमाप। ये लंबाई, ये चौड़ाई, फिर लंबाई और फिर चौड़ाई। कितनी लंबाई चले? 2 लंबाई। कितनी चौड़ाई चले? 2 चौड़ाई। तो 2 लंबाई और 2 चौड़ाई चले तो 2 को कॉमन लेके इस प्रकार से एक सूत्र बन गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इस तरीके से ये तो हुआ आयत का परिमाप। अब ये तो परिमाप की बात है, लेकिन यहाँ पे हमें देखा है अर्ध परिमाप। तो देखो अर्ध परिमाप क्या होता है? पहले चूंकि आयत का परिमाप लिख देते हैं, परिमाप कितना होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अब लंबाई को x से ले लो तो x और y ले लो ना, x और y ले लो ना। लंबाई x है, ये y है, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये होता है, खत्म कहानी। लेकिन हमें कितना दे रखा है? अर्ध परिमाप दे रखा है। हमें दे रखा है आयत का अर्ध परिमाप। कितना दे रखा है? 36 मीटर। अर्ध मतलब इसका आधा मतलब 2x प्लस y, इसका आधा कर दो, है ना, वो दे रखा है हमें 36 मीटर। चलो आधा 2 से 2 काट देंगे, x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा? 36 मीटर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। मीटर यहाँ नहीं लगे, मीटर की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इनके साथ भी यूनिट लगती है, x और y के साथ भी यूनिट लगती है, मीटर लगता है। तो इस तरीके से मीटर को कैंसिल आउट कर देते हैं। ये समीकरण नंबर बन गई 2। इतना सा तो काम है, चलो उसको मैं मिटा देता हूँ। इस तरीके से करना है काम, ध्यान रखें। और अब आगे क्या करना है? सेम का सेम हमें उसकी विमाएं ज्ञात करनी है। तो अब तक हमने ग्राफ की विधि पढ़ी है, ग्राफ या विधि से विमाएं निकाल लेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 है x बराबर y प्लस 4 और डब्बा बना लेंगे इधर इस प्रकार से x और y। देखो x बराबर y का मान कितना रखें? y का यहाँ पर रख दो 0, सॉरी y बराबर 0 रखने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा? 0 प्लस 4 बराबर 4। क्या? y का 0 रखा, x का 4। आगे रखो, दोबारा रखना पड़ेगा y बराबर 1 रख दो। 1 रखने पर y का मान रखा 1, y बराबर 1 रखते ही x बराबर 1 प्लस 4 बराबर 5 आ गया। 1 रख दिया किसका? y का। x का कितना आया? 5। चलो ये तो हो गया। अब लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से कुछ इस प्रकार से समीकरण 2 कि x प्लस y बराबर 36 है। x प्लस y बराबर 36 है, ये इसका अर्ध परिमाप है। तो y को उधर लेके जाना ही पड़ेगा। तो x बराबर 36 माइनस y। क्या रखें y की जगह जिससे ये मान थोड़ा सही आ जाए? ऐसा मान आ जाए कि ज्यादा बड़ा नहीं रहे और थोड़ा छोटा भी हो जाए कुछ, है ना। तो भाई सिंपल सीधा y माइनस हो रहा है
तो इसका आधा रख दो, 18 रख देते हैं y को, जिससे 18 18 आ जाएंगे दोनों, है ना। तो y बराबर 18 रखने पर x बराबर क्या करेंगे, 36 माइनस 18 आ जाएगा 36, सॉरी 18 आ जाएगा y का मान, x का मान। चलो भाई सारणी तो बना लेंगे, लेकिन y का मान और रखना पड़ेगा, y का मान और रखते हैं, y का और रखते हैं, तो उसका रखेंगे 20, या इधर ठीक है 20 रखने पर ये रखा 20, y का जैसे ही 20 रखा, x बराबर 36 माइनस 20 कितना बचा, 16। सिंपल टेबल बना लो इस तरीके से, x और y सिंपल है। x कितना है यहाँ पर, सबसे पहले x कितना आया 18, कब, जब 18 रखा y का, और x कितना आया 16 जब 20 रखा किसका, y का। बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि वैल्यूज बड़ी हैं, इसलिए कुछ इस प्रकार से बनेगा, ध्यान रखना। और मैं एक साथ दो मान लूंगा ताकि इजी हो जाए हमारे लिए। तो जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, डबल डबल मान साथ में, तो इधर भी डबल ले लो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, y अक्ष और ये x अक्ष। सबसे पहले ये टेबल लिख सकता हूं, देखो ये टेबल में क्या बोल रहा है, x का 4 और y का कितना 0 है। x का 4 कितना आया, ये लो, x का 4 तो इधर आ गया, लो भाई कितना 4 और 0। सेकंड में बोल रहा है x का तो 5 और y का 1 है, x का 5 इधर, y का 1 इधर, इसी चीज जगह पे आएगा, बस नजदीक 4 और 0, और यहाँ बीच में, इसके बीच में ये वाला, इसके बीच में ये 5 और 1, ये तो लंबी लाइन कुछ इस प्रकार से बनी। अब जब आप ग्राफ में बनाते होंगे तो एकदम सही से लाइन बनेगी, सही से मान रखे जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड में लेते हैं x का 18 और y का 18, तो x का 18 और ये y का 18 कुछ इस प्रकार से होगा, ये हो सकता है यहीं जाए, x का 18 और y का 18 कुछ यहाँ पर 18 और 18। सेकंड x का 16 और y का 20, x का 16 और y का 20, इस तरीके से 16 और 20, ये लाइन बनी, कुछ यहां से कट के जाएगी, जिसमें क्या होगा, y का आया 16 और x का आया 20, कुछ इस प्रकार से मान कटेगा ये, ठीक है। यहां पर पूरा पूरा सही दिख नहीं रहा, आप जब ग्राफ बनाओगे सीधा सीधा पूरा एकदम सही दिखेगा, पूरा मान आएगा, फिर सॉरी ये 16 20 नहीं है, 20 16 हो जाएगा यहाँ पे, 20 16। चलो पहले काम करते हैं, अब इसको चेक करने के लिए यहाँ पे मान रखे देख लेते हैं क्या संतुष्ट करता है। संतुष्ट करता है तो ये पूरा मान होगा, वरना नहीं होगा। तो सबसे पहले समीकरण में x का 20 रख के देखते हैं, y का 16 रख के देखते हैं। यहाँ पे मैं रख देता हूँ 20, यहाँ पे रख देता हूँ 16, 16 और 4 20 हो जाएंगे, 20 बराबर 20 सही है। दूसरी समीकरण में अगर ऐसा रख के देखें तो क्या रखेंगे, 16 और 20 कर देंगे 36 हो जाएंगे। तो इसका मतलब है ये मान हमारा एकदम सही है। तो x बराबर क्या आया, 20 आया, और y बराबर कितना आया, 16 आया। तो x क्या थी, हमारी लंबाई थी, अतः लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी हमारे पास 20 मीटर, और चौड़ाई हमारे पास आ जाएगी इसकी 16 मीटर। ये तो रहा ये क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर आप जब ग्राफ बनाओगे, ग्राफ पेपर पर बनाओगे एकदम, तो उसका एकदम सही से मान आएगा। फिर भी नहीं आए तो एक बार ये मान आप जो निकाल रहे हो, ये मान समीकरणों में रख के देख लेते हैं। अगर दोनों समीकरण संतुष्ट हो रही है, इसका हमने मान सही निकाला है, गलत नहीं निकाला। और चलो ये क्वेश्चन हुआ 5वां। अब करते हैं आगे। अब ये है इस लेसन का 6 नंबर क्वेश्चन। तो देखो पहले क्या कह रहा है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखें
देखो हमने अपनी तरफ से लिखनी पड़ेगी दो चरों में, दो चर तो वैसे भी इसमें है x और y, लेकिन इसमें ऐसी समीकरण और लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहले दे रखा है प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा हो, इसके दूसरी जो एक समीकरण और लिखनी है वो इसके प्रतिच्छेदी करने वाली रेखा हो, समांतर रेखाएं वो इसके समांतर रेखा हो, और संपाती रेखा हो इसके संपाती रेखा हो। चलो इस पे बात करते हैं कैसे बनेगी वो समीकरण। क्या इस रेखा के ऐसी क्या एक ही रेखा होगी क्या जो प्रतिच्छेदी करती होगी? ऐसी अनंत रेखाएं होंगी जो इस रेखा के प्रतिच्छेदी करती होगी, तो हमें तो सिर्फ उसमें से एक लेनी है, कोई सी भी ले लेंगे, है ना। बस ये ध्यान रखना है कि वो उसके संपाती नहीं हो और समांतर नहीं हो, तो उसके लिए छांटना पड़ेगा। क्या कुछ वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, कुछ मान ऐसे छांट देंगे कि इतने मान तो इसके नहीं हो सकते। अगर ये मान हो गए तो फिर ये अलग समीकरण बन जाएगी, बाकी वाले मान कोई भी आ जाए वो इस तरीके से, तो तीनों के लिए सेम कंडीशन लगेगी। चलो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की इसके कि क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो। जब रेखाएं करती होंगी प्रतिच्छेद तो हमारे पास अनुपात बनेगा a1 बटा a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, ये हमारे पास अनुपात बनेगा। ठीक है, ये बराबर नहीं है, तो अगर हम इसको तो ना ले तो ही चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी आवश्यकता भी नहीं है, फिर भी हम इसको ले साथ में तो ध्यान देंगे। देखो क्या a1 का मान कितना, यहाँ से 2 बटा a2 पर नॉट बराबर इक्वल टू b1 का मान है 3 और b2 का मान कितना हो जाएगा, b2 का मान कितना हो जाएगा पता नहीं, लेकिन c1 और c1 का मान -8 बटा में c2 का मान पता नहीं। तो सबसे पहले हमें सिर्फ ये दो ही कंडीशन लेनी होती है, इसकी तो हमें आवश्यकता ही नहीं होती, जो मान आएगा वैसे लगा देंगे। अगर हम इन दोनों को देखें कि क्या हो जाए, a1 2/2/a2 नॉट इक्वल टू 3/b2 ये है। तो सबसे पहले अगर इसको देखें तो इसमें पता क्या चलता है कि सब ध्यान रखें कि यहाँ से b2 a2 इधर ले जाएं 2/3 नॉट इक्वल टू, या ऐसा करें कि 2/3 नॉट इक्वल टू a2/b2। विशेष बात है कि a2 का मान 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है, a2 का मान 2 नहीं होना चाहिए और b2 का मान क्या नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए या 0 नहीं होना चाहिए। तो a2 का मान 2 तथा 0 नहीं होना चाहिए, तथा b2 का मान 3 तथा 0 नहीं होना चाहिए, या इसको ना ले तो ही चलेगा। a2 का मान 2 नहीं होना चाहिए, 2 होते ही गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि ये 2/1/1 हो जाएगा, फिर इसके बराबर आ जाएगा कहीं किसी और के, और 0 नहीं, 0 होते ही अनंत हो जाएगा। और b2 का मान 3 और 0 नहीं होना चाहिए, 3 आ जाएगा और इसमें गड़बड़ हो जाएगी, नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब इसके अलावा कोई सा भी मान रख देंगे तो उसके लिए सोल्व करेगा। अब देखो यहाँ पर अगर हम ले लें a2 बराबर 3 ले लें और b2 बराबर 2 ही ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा कर देते हैं मान को, है ना। तो देखें इससे समीकरण बना के देखते हैं फिर क्या मिलता है हमें। तो देखो अगर मैंने यहाँ पे a2 ले लिया 3, असल में इसका व्यापक रूप, समीकरण का व्यापक रूप हमारे पास ये होगा, समीकरण का व्यापक रूप इस प्रकार से होगा a2x plus b2y plus c2 equal to 0। a2 हमने ले लिया 3x, b2 हमने लिया 2 और y 2y बन गया, c2 कुछ भी ले लो यहाँ पर और कुछ भी मान ले लो, 6 ले लो, ऐसे भी अपनी मर्जी से ले सकते हैं, या 7 ले लो या -7 ले लो, जो भी मर्जी है वो ले सकते हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा c2 वाले मान से, फर्क इससे इन दोनों के मान से ही पड़ता है, इन दोनों के मान से निर्धारित होती है समीकरण। अब ये समीकरण आप निकाल के देखेंगे कि क्या ये समीकरण सही बन रही है क्या, तो अब चेक करेंगे प्रतिशत है क्या, तीनों बराबर नहीं है इससे, तो यह समीकरण या समीकरण दो जो हमें इस समीकरण के लिए क्या चाहिए, प्रतिच्छेदी करती रेखा वो है, तो समीकरण 2x plus 3y minus 8 बराबर 0 को प्रतिच्छेद करती
हुई जाती है। ये हुआ इसका काम। और भी ले सकते हैं, यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर 5 ले लें और यहाँ पर 7 ले लें, ऐसी अपनी मर्जी से, बस वो बराबर नहीं होना चाहिए किसी हाल में। चलो ये उसका पहला क्वेश्चन हुआ। अब इसका करते हैं अगला सेकंड क्वेश्चन। जब हो रेखाएं समांतर, समांतर के लिए भी आपको नियम पता है, समान अंतर पे हो तो दो a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर होने चाहिए। समांतर में क्या होता है, a1 बटा समांतर में a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 होना चाहिए। तो a1 कितना है हमारे पास 2 है बटा a2 बराबर b1 कितना है 3 है बटा b2। तो 2 बटा 3 इधर ले और a2 अपॉन b2 हो जाएगा। मतलब a2 अनुपात b2 बराबर क्या रहना चाहिए, 2 अनुपात 3 में मान रहना चाहिए। उसके अलावा कुछ भी इसके 2 अनुपात 3 के अंदर रहना चाहिए। तो a2 का मान कुछ भी आ सकता है 2k में, ऐसे मान लेते हैं 2k, और b2 का मान कुछ भी आ सकता है 3k में। k मतलब ऐसा गुणा करें, कोई भी दोनों में एक जैसा गुणा कर सकते हैं, हमें अलग नहीं कर सकते। अनुपात दोनों का एक जैसा चाहिए ना, इसलिए अलग कोई भी अंक नहीं गुणा कर सकते। सेम भी रख सकते हैं, सेम रखेंगे दोनों चीजें तो क्या हो जाएगा, सेम रखते ही उस समीकरण को सेम बन जाएगी और असंपाती हो जाएगी। थोड़ा अलग मान रखेंगे जिससे क्या बन जाएगा, ये अनुपात बराबर हो जाएगा। चलो देखते हैं, इसमें कुछ भी मान रख सकते हैं k की जगह। तो समीकरण का रूप क्या होता है, मेनली व्यापक रूप इसका होता है, समीकरण का व्यापक रूप वो a2x + b2y + c2 बराबर 0 होगा। a2 का मान क्या रख देते हैं, 2k रख देते हैं, x + b2 का मान क्या रख देते हैं, 3k रख देते हैं, और y + c2 जो मर्जी आए वो रख दो। यहाँ पर c2 तो भले -8 भी रख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर c2 का मान 6 रख दें तो ही चलेगा, क्योंकि c2 तो हमें वैसे भी बराबर नहीं चाहिए किसी भी हाल में। इसके अंदर c2 जैसे ही बराबर नहीं चाहिए, देखो कैसे नहीं चाहिए बराबर, इसके नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या चाहिए, देखो b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये भी कर लेंगे, नॉट इक्वल रहना चाहिए। तो b1 कितना है 3 और b2 कितना है हमारे पास, b2 यहाँ से देखो, यहाँ से वैल्यू ले लो 3k, नॉट इक्वल टू c1 है -8 और c2 कितना है पता नहीं, c2 तो पता ही करेंगे अभी। तो ये 3 से 3 क्या, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो c2 बराबर नॉट इक्वल टू आएगा k -8k, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे मान हो जाए कि यहाँ पर कुछ भी मान रख दे लेकिन इसके बराबर कभी नहीं आए, तो ऐसा काम करते हैं ना, k तो ठीक है रख सकते हैं कोई भी मान, k तो कोई मान रख सकते हैं, लेकिन c2 8 -8 ना रखे और k कोई भी मान रख दे तो इससे काम बन सकता है। तो चलो यहाँ पर रख देते हैं 8 के अलावा यहाँ पर mk रख दें, ठीक है, और भी कुछ भी mk रख दें, लेकिन m नॉट इक्वल टू -8 रखते हैं, यही कहते ही m मतलब कोई भी और मान हो जाएगा, बस उसमें m का मान -8 नहीं होगा, और k तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो अब अपन क्या करते हैं, इसको 2k की जगह कुछ भी दोनों की जगह गुणा करना है, एक जैसा गुणा कर देते हैं, सब में 2 को गुणा कर देते हैं। तो 2 × 2x + 3 × 2y प्लस m की जगह क्या नहीं रखना, -8 नहीं रखना, 4 रख दो, भी -8 नहीं रखना, तो प्लस का 4 रख दो, गुणा में 2 तो ये कर ही रहे हैं सब में गुणा में, तो ये क्या 4x हो जाएगा प्लस 3 × 6y हो जाएगा प्लस 4 × 8 बराबर 0 हो जाएगा। चेक कर लें एक बार क्या इसके समांतर बन रही है कि नहीं बन रही, तो देख लें तीनों बराबर होते ही, अगर ये तीनों बराबर हो जाएंगे तो क्या काम हो जाएगा, रेखा हो जाएगी संपाती, इसलिए तीनों बराबर नहीं लेना, इतना काम तो करना ही है। ये समीकरण आप चेक करके बताएं कि क्या इसके बराबर है क्या, तो देखते हैं। देखो a2 का मान, a1 का मान 2 है, a2 का मान हमने 4 ले लिया, b1 का मान 3 है, b2 का मान हमने 6 ले लिया, c1 का मान -8 है और c2 का मान क्या ले लिया हमने 8 ले लिया। तो देखो ये तो 1/2 आया, ये भी 1/2 आया, लेकिन ये माइनस का 1/1 आया तो नहीं बराबर है, इसलिए ये काम किया। इतना काम करने के बाद ये सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर c2 का मान हम नहीं निकालते और c2 को रख देते -16, तो ये तो कट के बराबर आ जाता फिर तो तीनों, है ना, इसलिए ये काम रखना पड़ता, थोड़ा सा ये भी जरूरी है। सब कुछ चीजें देखें, एक क्वेश्चन को दोबारा भी देखें और समझ में आएगा।
चलो अब करते हैं अगला इसका क्वेश्चन थर्ड नंबर में हमें ये बोल रहा है कि संपाती होना चाहिए। संपाती मतलब तीनों बराबर रहे। तीनों बराबर रहे तो सिंपल बात है कि जैसे ये देखो तीनों बराबर रहने के लिए ये चाहिए। इसके लिए क्या होता है, जैसे ऊपर मान रखें 2/a2 बराबर 3/b2 बराबर -8/c2। कोई भी ऐसा मान चाहिए जिसमें इसके बराबर हो जाए। तो बराबर रखने के लिए सिर्फ ऐसा कर दें कि इसमें एक जैसा गुणा कर दें कोई समीकरण में पूरा। जैसे 2/2 के करते हैं गुणा और 3/3 के गुणा करते हैं और -8/-8 के गुणा करते हैं। क्या हो जाएगा, सेम का सेम मान आ जाएगा सब में। चलो ऐसा ही गुणा करते हैं। तो सबसे पहले इसका व्यापक रूप देखते हैं। व्यापक रूप सेम आपको पता है समीकरण का व्यापक रूप a2x + b2y + c2 = 0। लेकिन a2 हमें पता है कितना होना चाहिए, 2 के x हो जाना चाहिए, b2 3 के x हो जाना चाहिए, y हो जाना चाहिए, माइनस c2 8 के हो जाना चाहिए, माइनस का 8 के। अब k की जगह क्या करें, k की जगह 2 रख दो, 3 रख दो, 5 रख दो। तो 3 रख देते हैं, 3 दूनी 6x हो जाएगा प्लस 3 की 9y हो जाएगा माइनस 8 की 24 हो जाएगा पूरा और बराबर 0। इस समीकरण को चेक करके देखेंगे तो इसके बराबर ही आएंगे, तीनों मान बराबर आएंगे और ये इस तरीके से काम कर देंगे। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। वैसे थोड़ा सा आपको ऐसे अलग उलझा रखा होगा, लेकिन आप क्वेश्चन को देखें बार बार, ये क्वेश्चन बहुत सरल है। चलो अब इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन करेंगे। तो अब ये कर रहे हैं 7th नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ये तो बाद की बात है। पहले तो अपन क्या करते हैं, समीकरण जो दोनों दे रखी है उसका ग्राफ खींच लेते हैं। ग्राफ खींचने के बाद x अक्ष और इससे बने त्रिभुज से क्या बनाएंगे, आगे जो भी काम करना है वो कर लेंगे। पहले इससे हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। ये समीकरण नंबर लिखते हैं 1x - y + 1 = 0, समीकरण नंबर 1 है, और 3x + 2y - 12 = 0 है ना। यहां तक क्या है कि हमें ग्राफ वाला काम तो हमने सीख रखा है। जैसे ही ग्राफ बन जाएगा ना तो ये क्वेश्चन आगे कुछ नहीं है, ठीक है। चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन 1 से करते हैं। तो x बराबर y इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 1 माइनस का हो जाएगा। मान निकालते हैं, सेम का सेम सारणी बनानी है। तो y बराबर 1 रख लो, रखने पर जैसे y बराबर 1 रखा तो x बराबर 1 - 1 बराबर 0 हो गया। तो ये लो सारणी बना लेते हैं। इधर x और y का मान 1 रखा, x का 0 आया। सेम y बराबर 2 रखने पर y बराबर जैसे ही 2 रखा, x बराबर क्या आ गया, 2 - 1 कितना हो गया, 1 ही रह गया वापिस। तो y का 2 और इधर 1, सेम इधर चलेंगे सेम सेकंड में। तो इसमें क्या करेंगे, बड़े वाले को इधर लेके जाएंगे। 2y बराबर 12 इधर प्लस का हो जाएगा, 3x माइनस का हो जाएगा। y बराबर 12 - 3x बटा में 2। सबसे पहले यहाँ पर x का मान रखना है। x का मान क्या रखें जिससे पूरा आ जाए। x का मान अगर सबसे पहले 0 रख दें तो बहुत बड़ा मान आ जाएगा। 0 रख के देखते हैं, 0 रखें तो क्या आएगा इसका, और फिर 1 रख के देखें तो क्या आ जाएगा। 1 देखो 12 में से 3 एकम 3, तो ये तो बहुत अलग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 रखते हैं। x बराबर 2 रखने पर तो y बराबर 12 - 3 दूनी 6 हो जाएगा ये, और 12 - 3 दूनी 6 बटा 2, तो ये बचेगा 6 बटा 2 x का। y का आया 3, सॉरी 6 बटा 2 3 आया y का मान। तो यहाँ पर इसके छोटी सी सारणी बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से, x और y के मान। तो x का कितना रखा, 2, और y का आया 3। अगेन x का मान रखना है। x का क्या रखेंगे, 4 रख लें, 4 के 12 हो जाएगा। x का 4 रखने पर, x बराबर 4 रखने पर जैसे ही 4 रखा, y बराबर 12 - 3 गुणा 4 बटा 2, 4 की 12 - 12 बटा 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x का रखा 4 और y का आया 0। इस तरीके से बस देखो ये बहुत सरल काम हो गया। आपने ग्राफ पहले बना रखे हैं तो ये सारा काम इतना ही सरल है कि बहुत ज्यादा। तो
अब देखो अगला काम करते हैं, ये इस तरीके से करते हैं ग्राफ वाला काम। तो सबसे पहले पहली समीकरण से देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये x अक्ष, 1 2 3 4 और 5 ये y अक्ष। माइनस के मान है नहीं तो छोड़ देते हैं, या माइनस का 1 तो लिख लेते हैं, -1 -2 इधर -1 1 और ये -2। सबसे पहले x का 0 किधर, y अक्ष पे, और y का 1 ये रहा, ठीक है, सॉरी y का 1 हाँ ठीक है, 0 और 1। सेकंड x का 1 ये रहा, y का 2 ये रहा इधर, तो 1 और 2 हो गया। इससे बनेगी एक लाइन कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये इक्वेशन कौन सी है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। थर्ड अब दूसरी टेबल से लेते हैं, देखो x का मान 2 है, x का मान 2 इधर और y का मान कितना 3, x का मान 2 और 3 इस पे जाएगा लगभग, ठीक है, 2 और 3 इसमें जाएगा पहली बात तो, और 2 और 3 फिर भी आप चेक करें ग्राफ बनाएंगे तो एकदम सही आएगा। फिर y का x का 4 और y का 0 ये रहा 4 0, तो यहां से ये लाइन कटेगी पूरी, एकदम लाइन टू लाइन बनाना है। ये ऐसे आगे जा रही है कंप्लीट, ध्यान रखना मान रख दिए सारे के सारे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इससे कौन सी इक्वेशन थी है हमारी, 3x प्लस 2y और -12 रखनी आवश्यक तो नहीं है, लेकिन रखने से थोड़ा सा अच्छा लगता है प्रश्न। चलो अब पता करते हैं भी आगे क्या बोल रहा है। इतना ग्राफ वाला खींच लिया हमने, ग्राफ वाला काम हो गया। अब आगे क्या कर रहा है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक तो x अक्ष जो कि आपको दिख रहा है, और ये दोनों रेखाएं इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करने हैं। त्रिभुज के शीर्ष पता करने हैं, देखो ये एक अक्ष है, ये तो x अक्ष था ये वाला, और ये दो रेखाएं हैं, इनसे त्रिभुज बन गया ये वाला, दिख रहा है आपको। इसको नाम देता हूं a, इसको नाम देता हूं b और इसको नाम देता हूं c। यहां पर 1 पे करता है माइनस की, तो ये ABC है जो त्रिभुज, इसके निर्देशांक जो इनको बोलते हैं निर्देशांक, निर्देश देने वाले अंक, निर्देशांक तो ये 2 और 3 है, इसको निर्देशांक बोलते हैं। यहाँ पे आएगा -1 और 0, क्योंकि ये -1 है x का, ठीक है, और 0 किसका है, y का, क्योंकि x पे y 0 होता है। और इधर आएगा 4 और 0, ये इसका निर्देश है C पॉइंट, C को इधर लिख देता हूं। चलो इसके आप बात करते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो त्रिभुजाकार पटल तो आपको दिख रहा है, आराम से इसको छायांकित कुछ इस प्रकार से पेंसिल से करेंगे सुंदर तरीके से, ठीक है ना, बहुत अच्छा काम हो जाएगा। चलो भाई इसके अंदर लिखते हैं त्रिभुज ABC के निर्देशांक। क्या होंगे, A के निर्देशांक हमारे सामने हैं 2 और 3, बस सीधा लिख देना है। B के निर्देशांक हमारे सामने हैं -1 और 0, C के निर्देशांक हमारे सामने हैं 4 और 0, बस इतना ही तो काम करना है, और छायांकित कर दिया हमने, इतना सा काम है, इतना सरल प्रश्न है। पहले आपने ग्राफ बना लिया, बस आप उलझो मत दूसरी वाली कंडीशन में, ग्राफ बनाने का काम बोल दिया, इसने बना दिया। ग्राफ बनते ही x अक्ष जो है ना, इसके साथ ये x अक्ष होता है, इन रेखाओं के साथ, इसकी इन रेखाएं जो भी ये दो रेखाएं बनी, इनके साथ जो भी त्रिभुज बना त्रिभुज, ये बन रहा है सामने त्रिभुज जैसा लग रहा है, के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसके शीर्ष 3 शीर्ष होंगे, ये वाले शीर्ष नहीं होते हैं, शीर्ष नहीं अलग है, बीच के मान है, लेकिन ये शीर्ष जरूर है, ये और ये 3 शीर्ष होंगे। और त्रिभुजाकार पटल जो क्षेत्र आया उसको क्या करना है, छायांकित करके इस तरीके से करना है। ये इसके हल लिख दिया, आंसर है लास्ट में। ये क्वेश्चन बड़ा है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आता भी है कई बार, तो वही इस क्वेश्चन को ढंग से देखना। तो आज की क्लास में मैं इतना ही लेता हूँ, बाकी करते हैं कल। धन्यवाद।